Hello everyone, myself Kinjal Soni. So before we start, once again one beautiful quote. If you want to be powerful, educate yourself. यानी अगर आपको पावरफुल बनना है, नॉलेजेबल बनना है, किसी के कोई भी क्वेश्चन के सामने टिके रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना कंपलसरी है। सो एजुकेट योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग। सो उसी के साथ हमारा यूनिट 8 वाटर वी ड्रिंक, जिसका पार्ट 1 यानी 2 पेजेस के अराउंड हमने किया था, और नेक्स्ट 2 पेजेस अभी हम करेंगे। सो वंस अगेन बिफोर वी स्टार्ट, हार्ड वर्ड से स्टार्ट करेंगे। WATER वाटर यानी पानी, RAIN रेन यानी बारिश, RIVER रिवर यानी नदी, POND पॉन्ड यानी तालाब, LAKE लेक, लेक यानी सरोवर, झील, BATHING बैथिंग यानी नहाना, WASHING वॉशिंग यानी धुलना, COOKING कुकिंग यानी खाना पकाना, DRINKING ड्रिंकिंग यानी पानी पीना। सो ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स। अब नेक्स्ट मूव ऑन आवर यूनिट। सो लास्ट में हमने उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। फिर हमारे हैंड वॉश हो, कुकिंग हो, बैथिंग हो, वॉशिंग हो, क्लीनिंग फ्लोर हो, सारी चीज़ों के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। सो अब आगे, वी नीड वाटर फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, यानी एक्सटिंग्विशिंग यानी पुट आउट करना यानी बुझाना। हमारे यहाँ या हमारे घर के आसपास कहीं पर भी आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड आता है। फायर ब्रिगेड आग को बुझाता है, यानी पुट ऑफ करता है या पुट आउट करता है। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? उसके पास रेड कलर की वैन होती है, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है। तो पानी से हम कहीं पर भी आग लगी हो तो वो आग को भी बुझा सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर स्विमिंग एंड बोटिंग। अगर आपको स्विमिंग करना है तो आप कर पाओगे विदाउट वाटर? नो, नॉट पॉसिबल। अगर आपको बोटिंग करनी है, आपके पास बोट है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी वाटर, सो कैन यू डू दिस? नो, आप नहीं कर पाओगे। सो विदाउट वाटर हम स्विमिंग और बोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सामने आपको 2 पिक्चर्स दी है, जहाँ पर एक जगह आग लगी है, तो आग लगी है तो उसको पुट आउट यानी बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा है। और सेकंड पिक्चर में है वन बॉय स्विमिंग कर रहा है, सेकंड बोटिंग। तो दोनों के लिए पानी ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि पानी कितना ज़रूरी है। विदाउट वाटर वी कांट इमेज आवर लाइफ। कि ईच एंड एवरी स्टेप पानी 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 चाहिए ही चाहिए। हमारी अर्थ, आपने हमारी अर्थ को देखा है, ग्लोब को देखा है, वो आपको पता है कि वो मोस्टली है वो स्काई ब्लू कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि उसमें 70% पानी है और बाकी जो 30% है उसमें लैंड एरिया और वो सारी चीज़ें हैं। सो हमारी बॉडी भी एक अर्थ है, ग्लोब है। सो जैसे अर्थ में 70% पानी है, वैसे ही हमारी बॉडी को 70% पानी
और 30% ही खाना चाहिए। सो 70% उसमें लिक्विड फॉर्म जाना चाहिए। फिर आप पानी पी सकते हो, वाटर ड्रिंक कर सकते हो, कोकोनट वाटर, जूसेस, फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें जो जिसमें से पानी ज़्यादा मिले। अराउंड 70% हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है। बाकी 30% आप सॉलिड फूड डालो तो वो चलता है। सो वी गेट वाटर फ्रॉम, पानी हमें कहाँ से मिलता है? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बारिश है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। हमें पानी कहाँ से मिलता है? एवरी समर सीज़न छोड़िए, एवरी मॉनसून में जब बारिश आती है तो तालाब, नदियाँ, डैम सारी चीज़ें भर जाती है। हमारे यहाँ आजी है, न्यारी है, वो सारे डैम भर जाते हैं। फिर हम मॉनसून में उसको यूज़ करते हैं, विंटर सीज़न में वो पानी यूज़ करते हैं, फिर समर सीज़न में पानी यूज़ करते हैं। फिर समर सीज़न आते आते एकदम तेज़ धूप हो जाती है तो पानी होता है वो धीरे धीरे वो वराळ में कन्वर्ट हो जाता है और सूख जाता है। फिर अगेन मॉनसून की सीज़न आती है, बारिश आती है और पानी भर जाता है। फिर अगेन वो पानी हम मॉनसून, विंटर, समर तीनों सीज़न में यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो हमें मेन पानी कहाँ से मिलता है? रेन से। जब समर सीज़न आती है तो जो पानी होता है वो उसका इवापोरेशन होता है, वो यानी वराळ बन के वो आसमान में जाता है, उसमें से बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, हल्के होते हैं, फिर धीरे धीरे सारे क्लाउड इकट्ठा होके पूरा रेन का एटमॉस्फेयर बनता है, रेनी बादल बनते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे आगे जाके बरसते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। यानी वो पानी आया कहाँ से बादलों में? तो वो जो पानी नीचे धरती में लास्ट ईयर था वही था पानी। तो ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है। तो ये पूरी साइकिल आपको सेकंड स्टैंडर्ड में आएगी, अभी नहीं। तो वो हम सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके। रेन वाटर कलेक्ट्स इन द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो ये रेन वाटर है वो क्या होता है? जो बारिश का पानी गिरता है वो कहाँ कलेक्ट होता है? या तो नदी, या तो लेक यानी सरोवर या झील, या फिर पॉन्ड यानी तालाब। ये तीनों में से किसी जगह पर वो बारिश का पानी इकट्ठा होता है और हम पूरे साल उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं भूल गई आपको एक्सप्लेन करना कि यहाँ पर देखो बहुत अच्छा नीचे पानी दिया है। ये पानी है वो समर सीज़न में सूखता है धीरे धीरे और क्लाउड बनते हैं। और यहाँ पर आपको बारिश का पानी नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये भी एकदम ब्यूटीफुल पिक्चर है। रिवर, लेक, पॉन्ड। Some of rainwater seeps into the earth. We can get this water by wells and hand pumps. So बारिश का पानी है वो मोस्टली तो ये सारी रिवर, लेक, पॉन्ड्स, डैम्स ये सारी जगह पर गिरता है। फिर कोई कोई पानी होता है वो अर्थ पे गिरता है। ओके। सिप्स यानी बूंदों की तरह नीचे गिरना। तो हमारी जो अर्थ है, नीचे की धरती है, वो मोस्टली वो रेन का पानी है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी सोच लेते हैं, नीचे धरती के अंदर खींच लेते हैं। तो ये जो पानी होता है वो धरती के अंदर चला जाता है। तो जब भी हम वेल यानी कुआं, जब हम कोई जगह
खोदते हैं और वेल बनाते हैं, कुआं बनाते हैं, तो जैसे जैसे हम खोदते हैं वैसे वैसे धीरे 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 ज़मीन में हमें पानी मिलता है। तो ये पानी कहाँ से आया? तो वो एक्चुअली रेन वाटर था जो धरती ने नीचे तक एब्जॉर्व कर लिया है। और हैंड पम्प्स, जो आपको हैंड पम्प्स की पिक दी है सेकेंड, यानी हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ होती है हैंड पम्प्स। तो इसको हम चलाते हैं तो इसमें से भी पानी निकलता है। तो इसमें पानी किसने डाला? तो एक्चुअली रेन वाटर ही होता है जो धरती पे गिरता है और धरती उसको एब्जॉर्व कर लेती है और एकदम नीचे तक लेकर जाते हैं। तो अगर हम ऐसे हैंड पंप लगाए, वेल बनाए, टैप लगा दे नीचे पाइपिंग के साथ, तो ये धरती के नीचे का पानी भी हमें मिल सकता है। We get water in our houses from hand pumps and taps. हमारे घर पे एवरीडे पानी आता है। सो ये पानी हम हैंड पम्प्स और टैप्स के थ्रू हमारे घर पे आता है। तो मोस्टली हैंड पम्प्स के थ्रू नहीं आता है, बट हमारे यहाँ टैप्स होते हैं। हैंड्स पंप हमारी स्ट्रीट के बाहर कहीं कहीं जगह पर होते हैं और इसको हम उल्टी ऐसे ऐसे खींचेंगे तो पानी निकलेगा। This water is purified in many different ways before it is supplied to our houses. यानी ये जो पानी हमारे यहाँ आता है नल में, टैप में, तो वो पानी पहले बहुत सारी जगह प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही हमारे यहाँ पहुँचाया जाता है। तो इसकी भी एक प्रोसेस है जो आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में आएगी। सो यहाँ पर पिक में आपको पहले वेल दिया है यानी कुआं, देन हैंड पंप। सॉरी मैं उसका गुजराती और हिंदी वर्जन भूल गई हूँ, इससे क्या, ओके डंकी याद आया। सो ये ऐसी डंकी होती है, इसको हम उल्टी दिशा में ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें से पानी निकलता है। देन टैप यानी नल, ये तो आप जानते हो। सो वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, वी शुड नॉट वेस्ट इट। वाटर नेचर के द्वारा दी गई बहुत ही कीमती गिफ्ट है, सो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। When we don't need water, we should keep the tap closed. जब भी हमें पानी की ज़रूरत ना हो तो हमें टैप यानी नल को क्लोज़ कर देना चाहिए। आप लोग जब स्कूल में होते हो या किसी गेस्ट के घर जाते हो या कोई गेस्ट आपके घर आता है, बहुत सारे चिल्ड्रन इकट्ठा होते हो तो मस्ती करते हो, नल खुला रख देना, ये सारी चीज़ें मोस्टली स्कूल में ज़्यादा होती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है और गंदी चीज़ है, क्योंकि पानी है वो प्रीशियस गिफ्ट है। आजकल जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई है, हम लोग ज़्यादा है, पानी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पानी को बचाना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए। सो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि हमें जब भी पानी की ज़रूरत हो उतनी ही देर हम टैप को खुला रखेंगे और पानी को ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा यूनिट 8 कंप्लीट होता है। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि हमारे फर्स्ट टर्म का कोर्स भी यहाँ पर ख़त्म होता है। टोटल फर्स्ट टर्म में हमारे यूनिट थे 1 to 8। सो अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन ही करेंगे, बाकी हमारा कोर्स यहाँ पर फिनिश्ड एज पर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में आएगा यूनिट 9th से लेकर 17th तक, बट फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर बस इतना ही 8 ही यूनिट है। सो थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा सेकेंड यूनिट टेस्ट के यूनिट 4, 5, 6। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून एंड आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो। बहुत अच्छा है
water related. So thank you.